एक पुराना मिट्टी का घर था जो बरसात में टपकने लगता था। इसी घर में 18 साल की प्रिया रहती थी, जिसके चेहरे पर उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थकान और जिम्मेदारी झलकती थी। उसके पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी थी और महीनों से बीमार मां बिस्तर पर पड़ी रहती थी। प्रिया का एक भाई राहुल जब 12 साल का था तब सेना में भर्ती हो गया था। वह सरहद पर तैनात था और कभी कभी कुछ पैसे भेजकर मदद करता था, लेकिन उतनी रकम पूरे घर का खर्च और मां का इलाज कराने के लिए काफी नहीं थी। हालातों के आगे उसकी पढ़ाई टिक नहीं पाई। 9वीं कक्षा के बाद उसने किताबें छोड़ दी और बाजार में सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसकी दिनचर्या सुबह मंडी से सब्जी लाना, दिन भर बेचना और शाम को थक कर घर लौटना थी। गांव के थाने का इंस्पेक्टर विक्रम एक घमंडी और लालची आदमी था, जिसके बारे में बाजार के लोग कहते थे कि वह गुंडों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके पास वर्दी और सरकारी रुतबा दोनों थे। शुरू में विक्रम बस दूर से प्रिया को घूरता था, लेकिन धीरे धीरे उसने बहाने बनाकर पास आना शुरू कर दिया। कभी सब्जी के दाम पर सवाल करता तो कभी ठेले पर झुककर बेकार की बातें करता। प्रिया पहले तो उसे अनदेखा करती रही, लेकिन उसका डर बढ़ता गया। एक शाम जब प्रिया ठेला समेटकर घर लौट रही थी तो सुनसान सड़क पर विक्रम बाइक पर उसके साथ साथ चलने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अरे प्रिया, थक गई होगी, मैं छोड़ देता हूं घर तक। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और तेज चलने लगी। विक्रम ने अपनी बाइक उसके बिल्कुल पास लाकर कहा, इतना क्या शर्माती हो, थोड़ा बात कर लो, पुलिस वाला हूं, कोई और छेड़ेगा भी नहीं। प्रिया का गला सूख गया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उस रात वह देर तक सो नहीं पाई। उसका मन हुआ कि मां को सारी बात बताए, पर उनकी सेहत देखकर वह चुप रह गई। दिन ब दिन हालात बिगड़ने लगे। विक्रम की हरकतें और बढ़ गईं। अब वह जानबूझकर ठेले के सामने आकर खड़ा हो जाता, कभी भीड़ में कंधा टकराता तो कभी घर के रास्ते में बाइक रोक लेता। प्रिया की आंखों में अब डर और गुस्सा एक साथ रहने लगा था। फिर वह दिन आया जिसने कहानी का रुख बदल दिया। शाम के करीब 7:30 बजे प्रिया ठेला खींचते हुए बाजार के किनारे से जा रही थी। सड़क का एक हिस्सा अंधेरा था। वहीं विक्रम फिर बाइक लेकर आ गया। इस बार उसने ठेला रोक दिया और बोला, तू ज्यादा अक्कड़ दिखाने लगी है, आज तो बात करके ही जाऊंगा। प्रिया ने ठेला छोड़कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन विक्रम बाइक साइड में लगाकर उसके बहुत पास आ गया। तभी थोड़ी दूरी पर खड़े एक युवक ने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। विक्रम को इसका अंदाजा भी नहीं था। वह वीडियो सीधे फेसबुक पर अपलोड हो गया और रातों रात सैकड़ों बार शेयर हुआ। लोग गुस्से में थे। यह लड़की के साथ छेड़खानी का मामला था और वह भी एक पुलिस वाले की करतूत थी। सरहद पर तैनात राहुल की ड्यूटी के दौरान उसके एक साथी ने मोबाइल पर वह वीडियो दिखाया और कहा, अरे ये तो तेरी बहन लग रही है। राहुल ने ध्यान से देखा। वीडियो में वही ठेला, वही सड़क और वही प्रिया थी। उसके दिल में जैसे आग लग गई। उसने उसी रात तय कर लिया कि अब वह घर लौटेगा। उसने तुरंत छुट्टी की अर्जी दी। कमांडर ने मामला सुनते ही बिना देर किए मंजूरी दे दी। वह जानता था कि जब किसी सैनिक के परिवार की इज्जत पर चोट होती है तो यह सिर्फ निजी मामला नहीं रह जाता, बल्कि वर्दी का सम्मान भी दांव पर लग जाता है। राहुल ने ट्रेन पकड़ी और 2 दिन का सफर कर घर पहुंचा। मां उसे देखकर रो पड़ी, लेकिन उसने तुरंत प्रिया से पूछा, सच सच बता, क्या हुआ था? प्रिया ने पहले चुप्पी साध ली, फिर धीरे धीरे सारी बातें बता दी। ठेले पर आकर खड़े होना, घर तक पीछा करना और वह शाम जब उसने ठेला रोक लिया था। राहुल की आंखें लाल हो गईं। अगले ही दिन सुबह राहुल बाजार गया, लेकिन विक्रम कहीं नजर नहीं आया। शाम होते होते जब प्रिया ठेला समेट रही थी, उसने विक्रम को देखा। वह फिर बाइक पर था, जैसे हमेशा आता था। इस बार राहुल पास की दुकान पर खड़ा इंतजार कर रहा था। जैसे ही विक्रम प्रिया के पास पहुंचा और कुछ कहने के लिए झुका, राहुल ने कदम बढ़ाए। ओ विक्रम! उसकी आवाज गूंजदार और सख्त थी। विक्रम पलटा। तू कौन है? मैं वह हूं जिसकी बहन को तूने अपनी वर्दी के घमंड में छेड़ा है, राहुल ने कहा और बिना एक पल घमवाए मुक्का जड़ दिया। भीड़ जमा हो गई। राहुल के घूंसे, लातें और थप्पड़ बाजार में गूंज रहे थे। विक्रम पहले तो हैरान रह गया, फिर हाथ उठाने की कोशिश की,
लेकिन राहुल की फुर्ती और गुस्से के सामने टिक नहीं पाया। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। कुछ मिनट बाद विक्रम ने फोन निकालकर अपने थाने के लोगों को बुला लिया। 4 पुलिस वाले जीप में आए और भीड़ को हटाते हुए राहुल को पकड़ लिया। देख लूंगा तुझे, सेना वाला है तो क्या? विक्रम ने दांत भींचते हुए कहा और इशारा कर दिया। राहुल को थाने ले जाया गया और बिना किसी एफआईआर के सीधे लॉकअप में डाल दिया गया। प्रिया और मोहल्ले के कुछ लोग थाने पहुंचे, लेकिन उन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया गया। उसी रात राहुल के कमांडर को फोन पर सारी जानकारी मिल गई। उसने तुरंत उच्चाधिकारियों से बात की और अगले ही दिन शहर की मुख्य सड़क पर सेना के बड़े वाहन और जीपें आ गईं। लोग हैरानी से देख रहे थे। इतनी भारी संख्या में सेना शहर में कभी नहीं आई थी। मुख्य बाजार के ठीक सामने आर्मी के जवान उतरने लगे। उनके बीच कमांडर खुद मौजूद था और उसके हाथ में एक कागज था, पुलिस और प्रशासन को दिया जाने वाला आधिकारिक नोटिस। थाने का माहौल पल भर में बदल गया। सेना का काफिला थाने के गेट पर रुका। जवानों ने घेरा बना लिया और कमांडर सीधे अंदर चला गया। हमारे जवान को तुरंत रिहा करो, उसने सख्त आवाज में कहा। विक्रम ने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसने मुझ पर हमला किया था। कमांडर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तूने पहले उसकी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। तेरी वर्दी का घमंड यहां नहीं चलेगा। कमांडर के इशारे पर कुछ जवानों ने विक्रम को पकड़ लिया और थाने के सामने ही उसे जमीन पर गिराकर धक्का दिया। भीड़ में से कई लोग चिल्ला उठे, मारो इसको! लेकिन जवानों ने भीड़ को दूर रखा। यह मामला कानून के तहत ही निपटाया जाना था, लेकिन दबाव ऐसा होना चाहिए था कि फिर कोई पुलिस वाला ऐसी हिम्मत न करे। सेना ने जिला प्रशासन पर सीधा दबाव डाला। स्थानीय एएसपी को बुलाकर सवाल किए गए कि बिना एफआईआर के एक सैनिक को क्यों जेल में डाला गया। मीडिया को भी खबर मिल गई। फेसबुक पर पहले से वायरल वीडियो अब राष्ट्रीय चैनलों पर चलने लगा। जनता का गुस्सा और प्रशासन की बदनामी दोनों बढ़ गए। आखिरकार विक्रम और उसके थाने के 4 अन्य पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई। राहुल को पूरे सम्मान के साथ रिहा किया गया। राहुल ने सिर्फ इतना कहा, वर्दी चाहे पुलिस की हो या सेना की, उसका मतलब जनता की रक्षा होना चाहिए, न कि डर पैदा करना। और शहर में लंबे समय तक यह बात याद रखी गई कि जब एक बहन की इज्जत पर हमला हुआ तो उसका भाई और पूरी सेना उसके साथ खड़ी हो गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी दर्पण को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।